हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद गजलबाज। दोस्तों, दुनिया के 5 बड़े जानवर हाथी, रैनो, भैंसे, बब्बर, शेर और जर्राफ किस मुल्क में पाए जाते हैं? क्या आप जानते हैं? ये जिस मुल्क में पाए जाते हैं, यहाँ की आवाम या तो बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब। अगर हम ये कहें कि इस मुल्क में 2 क्लासें हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास, तो यह गलत नहीं होगा। इस मुल्क की 81% आबादी सियाह फार्म, 9% कलर्ड, 8% गोरे और 2% एशिया लोग हैं। लेकिन फिर भी ये मुल्क टूरिस्ट की दिलचस्पी के हवाले से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो क्यों ना आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इस मुल्क के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, लोग इस मुल्क को साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं और लोग इस मुल्क को अफ्रीका का अमेरिका भी कहते हैं। इस मुल्क का खूबसूरत मौसम, जदीद रिहाइश और मज़ेदार खाने टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस मुल्क में शानदार होटल्स, खूबसूरत सड़कें, मयारी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, कुदरती वसाइल से मालामाल खाने, एयरलाइंस, ये तमाम सहूलियात यूरोप जैसी, लेकिन यूरोप के मुकाबले में इंतहाई सस्ती। दोस्तों, इस मुल्क का खूबसूरत मौसम और इस मुल्क की खूबसूरती तवील वेकेशन गुजारने के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और बलून फाउंटेन। अगर इस मुल्क की तारीख के हवाले से बात की जाए तो अफ्रीका की तहजीब व सकाफत को परवान चढ़ाने में कदीम सफ़ेद फाम लोगों ने अहम किरदार अदा किया। इनकी अफ्रीका आमद से पहले अफ्रीका की तहजीब व सकाफत के कोई निशाना तारीख़ आलम में मौजूद नहीं थे। आज हम अफ्रीका की कदीम तारीख पर अफ्रीका के लोगों का नुमाया असर देख सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो मगरबी कल्चर छाया हुआ है उसने अफ्रीकी नौजवानों को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है। बहरहाल, तारीखदानों के लिए अफ्रीका की मुकम्मल तारीख एक चैलेंज का दर्जा रखती है, क्योंकि अफ्रीका के सहराओं में कुतुब के ज़राए बिल्कुल ना होने के बराबर थे। लेकिन बाज़ के नज़दीक 1960 की दिहाई तक अफ्रीका का बेशतर हिस्सा यूरोपीय ममालिक के कब्ज़े में आ गया था और तवील ग़ुलामी के बाद तकरीबन 1980 की दिहाई तक तमाम ममालिक को आज़ादी हासिल हो गई थी। लेकिन इनके बेशतर वसाइल और हुकूक तो इनकी आबादियाती दौर में ग़ज़ब कर लिए गए थे। कदीमी तारीख़ी दौर की चंद झलकियाँ आपके सामने पेश करता हूँ। 2 लाख कबल मसीह मगरबी अफ्रीका के चंद इलाकों में इंसानी आबादी के चीदा आसार मिलते हैं। फिर 5000 साल कबल मसीह शुमाली अफ्रीका में इंसानी आबादी ने अपनी मदद आपके तहत ज़राअत शुरू कर दी। 30 BC यानी कबल मसीह रूम की सल्तनत ने शुमाली अफ्रीका पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन फिर तवील हुक्मरानी के बाद शुमाली अफ्रीका पर अरब के मुसलमान काबिज हो गए। इनकी हुकूमत 639 से 710 तक कायम रही। फिर 1400 तक अफ्रीका की बड़ी बड़ी रियासतें मगरबी अफ्रीका तक फैल गईं। 1652 ईस्वी में डच लोगों ने केप टाउन को दरियाफ्त किया और 17वीं सदी ईस्वी के आखिर तक अफ्रीका के तमाम अंदरूनी खित्ते आलमी शोहरत के हामिल हो गए और इस खित्ते को आलमी तौर पर अपनी शनाख्त हासिल हो गई। 1880 में यूरोप ने अफ्रीका के बास ममालिक को अपने साथ शामिल करने की गैर कानूनी कोशिश की और 1920 तक यूरोप ने अफ्रीका के कई इलाकों को फतह कर लिया और अपनी यूरोपीय कॉलोनियाँ कायम कर लीं। 1950 से 1960 तक कई यूरोपीय कॉलोनियाँ दोबारा अफ्रीका की आज़ाद रियासतों की हैसियत से सामने आईं। 1979 में जिम्बाब्वे के सियाफान अफ्रीकी बरसरे इक़्तिदार आए
1990 में नमीबिया को आज़ादी हासिल हुई, जो जनूबी अफ्रीका की दस्तरस से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। इस पूरे अरसे में हजारों नशेब फराज अफ्रीका की मईशत पर असर अंदाज हुए, जिनमें अक्सर खाना जंगी, नस्ली और कौमी तासुब ने अफ्रीका को गुर्बत की दलदल में धकेल दिया। यही वजह है कि आज तक अफ्रीका के कई ममालिक इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मौजूदा अफ्रीका जुग्राफियाई रियासत कुर्रे अर्ज़ का दूसरा बड़ा बर्रे आज़म है, जिसके शुमाल में रोम, मशरिक़ में बहरा हिंद, मगरिब में बहरे ओकियानूस वाक़ है। ये सरजमीन घने जंगलात, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत झीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें तकरीबन 53 ममालिक शामिल हैं और 150 से ज़ायद ज़बान बोलने वाले अफराद यहाँ पर आबाद हैं। अफ्रीका मादनियात से भी माला माल है। इसी वजह से ये अपनी नौ आबादियाती मुश्किलात और कमज़ोर मईशत की दलदल से आज़ाद हुआ। इन मादनियात में सोना, तेल, तांबा, हीरा शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ का मौसम और दर्जाए हरारत के लिहाज से अफ्रीका दुनिया का गर्म तरीन बर्रे आज़म है। दोस्तों, यहूदियों के बारे में ये कहा जाता है कि यहूदी जिस जगह जाके आबाद हो, आप भी वहाँ जाके आबाद होना शुरू कर दें, और ये जिस जगह से नकल मकानी शुरू कर दें, आप भी उस जगह को फ़ौरन छोड़ दें। 1990 की दिहाई में यहूदियों ने यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं और आज ये बड़े बड़े कारोबार के मालिक हैं। यहाँ पर कारोबार में मुसलमान और हिंदू भी छाए हुए हैं। दोस्तों, दुनिया का अमीर तरीन इंसान एलन मार्क्स इसके कैपिटल सिटी प्रिटोरिया में 28 जून 1971 में पैदा हुआ। साउथ अफ्रीका में कई ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिनका लोग लाजमी विजिट करते हैं। ब्राइट रिवर कैनन। ब्राइट रिवर कैनन अफ्रीका में फिश रिवर कैनन के बाद दूसरी सबसे बड़ी वादी है। इस इलाके का सरसब्ज़ शादाब माहौल, वाटरफॉल्स, नबातात और हैवानात टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एनिमल्स को देखने का शौक रखते हैं या वो अफराद जिनको बड़े कान और भारी कमर वाले हाथियों को देखने का शौक है, तो उनके लिए अफ्रीका का एडो एलिफेंट नेशनल पार्क बेहतरीन मुकाम है, जो वस्ती जनूबी अफ्रीका के जनूबी सिरे के करीब वाक़ है। एडो एलिफेंट नेशनल पार्क अफ्रीका के सबसे बड़े पार्कों में शुमार किया जाता है। ये पार्क हाथियों की आबादी के हवाले से मशहूर है। यहाँ की सुर्ख मिट्टी की वजह से हाथियों का कलर ब्राउनिश है। इन हाथियों के साथ साथ यहाँ पर आपको शुतुरमुर्ग, हिरन, शेर के ग्रुप को देखने का मौका भी मिलेगा। हर्मेनस अफ्रीका के जनूबी साहिली पट्टी के करीब वाक़ हर्मेनस अपने साहिलों पर मबनी व्हेल मछलियों के हवाले से मशहूर है। इस मुकाम पर हर साल कई तादाद में व्हेल मछलियाँ यहाँ पर हिजरत करती हैं और नस्लकशी करती हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दूरबीनों के जरिए इन 6 फीट लंबी चट्टानों जैसी व्हेलों को देख के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। डरबन जनूबी अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और मॉडर्न सिटी डरबन है, जो ईस्टर्न कोस्ट डरबन पर वाक़ है। इसकी सब टिपिकल आबो हवा, खूबसूरत साहिल और जोहान्सबर्ग साहिल की कुर्बत की वजह से ये शहर टूरिस्ट के लिए मरकज़ नज़र बना हुआ है। यहाँ की जदीद फ़न तामीर और मसाजिद, मंदिर और चर्च टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। केप टाउन जनूबी अफ्रीका के मगरबी केप सूबे के जनूबी मगरबी सिरे पर वाक़ है। केप टाउन जनूबी अफ्रीका का सबसे मशहूर मुकाम है। जो लोग बहरे रूम की आबो हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, ये मुकाम उनके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इस शहर का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार कुदरती माहौल आपको यहाँ तवील अरसे तक रहने के लिए मजबूर कर देगा। यहाँ पे मौजूद टेबल माउंटेन पे खड़े होके पूरे शहर का नज़ारा भी किया जा सकता है। दोस्तों, केप टाउन से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ रॉबन आइलैंड है। ये जगह 350 साल तक दुनिया वालों के लिए एक खौफनाक जेल थी और नेल्सन मंडेला ने अपनी तवील 27 साल कैद का ज़्यादातर हिस्सा इस ही मुकाम पर गुजारा।
दोस्तों अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।